हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनस्टार अकेडमी। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको लेके आज का यूथ काफ़ी ज़्यादा परेशान है और उनकी जो बेचैनी है वो बढ़ती जा रही है इस चीज़ को लेके। ठीक है, वो ना जाने किसकी रील्स और शॉर्ट वीडियो देख के वो यहाँ पे इस तरीके से मोटिवेट हो जाते हैं कि उनको भी जो अपना पैसा है दूसरे लोगों की तरह एक ही दिन में इवन मिनटों में ही डबल और ट्रिपल करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें कितनी हद तक सही हैं और जो लोग आपको ये दिखा रहे हैं क्या सच में वो ऐसा कर पा रहे हैं या फिर उनकी भी कुछ अपनी एक अलग रणनीति है जिसके थ्रू वो अपनी रोजी रोटी यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये पॉसिबल है? आप लोगों ने जितने भी डॉक्टर्स को देखा है, आपको लगता है कि वो बिना किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई किए हुए वो आपके सामने डॉक्टर बन गए? क्या आपने किसी इंजीनियर को देखा है जिसने कोई भी पढ़ाई नहीं की और आज वो करोड़ों का पैकेज ले रहा है किसी कंपनी से? ठीक है, इवन आपने किसी को भी ऐसे नहीं देखा होगा जिसने उस चीज़ की तैयारी ना की हो और उस फील्ड में उसने कुछ काम नहीं किया हो, अपना एक्सपीरियंस गेन नहीं किया हो और आज वो उस पोस्ट पे हो। आपने किसी आईएएस, आईपीएस, किसी भी पुलिस ऑफिसर को इस तरीके से नहीं देखा होगा कि वो बिना पढ़ाई किए हुए सीधे अपने इस पोस्ट पे आ गया हो। तो फिर आप लोगों को क्यों लगता है कि शेयर मार्केट से आप रातों रात अमीर बन सकते हो, रातों रात अपने पैसे को 4 गुना और 5 गुना कर सकते हो? आप दूसरों के यानी कि स्क्रीनशॉट और उनकी शॉर्ट्स वीडियो देख के आप क्यों इतने जल्दी लालच में आ जाते हो कि आपको लगता है कि पैसा सिर्फ यहीं पे ही है और मैं यहाँ से इतनी जल्दी पैसा बना सकता हूँ? आपको लगता है कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनको ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी या फिर उनको वो कोई नहीं बताने वाला, या फिर जो ये भी यूट्यूबर्स और ये जो भी इस तरीके की वीडियो डाल रहे हैं यहाँ पे, इतने ऐसे शॉर्ट्स वीडियो डाल रहे हैं, क्या उनको ही ये सारी चीज़ें पता है? यही वो उस चीज़ को जानते हैं बस? ऐसा तो है नहीं कि मार्केट को वही ऑपरेट कर रहे हैं, बस वो नहीं पता है और आप लोगों को बताने आए हैं कि बस वो और आप दोनों मिलकर अमीर हो जाएंगे। देखिए, जो सच्चाई है वो यही है कि उन लोगों को सिर्फ वो चीज़ें दिखानी होती हैं जो आप लोगों को अच्छी लगती हैं। उन लोगों के कब कितने स्टॉप लॉस हिट होते हैं, कब कितना लॉस होता है, वो कभी आपको दिखाना पसंद नहीं करते। वो अपने लॉस को रिकवर करते हैं आपके व्यूज़ और एडवर्टाइज की हेल्प से। ठीक है, इसके अलावा उनके पास और कोई सॉल्यूशन नहीं है और जब भी उनका प्रॉफिट हो रहा होता है वो स्क्रीनशॉट और वो वीडियो आपके सामने लेके आ जाते हैं और अपनी स्ट्रेटजी बताने लगते हैं कि इस तरीके से आप पैसे को डबल या ट्रिपल कर सकते हो। मैं सबको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे कि सारे यूट्यूबर या फिर सारे जितने भी ट्रेडर ऐसे इसी तरीके से होते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, उनकी नॉलेज होती है, उन्होंने सच में ही मेहनत की होती है इस फील्ड के लिए। उन्होंने अपनी जिस तरीके से एक आईएएस ऑफिसर अपनी पढ़ाई करके यूपीएससी क्रैक करके वो उस पोस्ट पे पहुंचता है, तो सेम उसी तरीके से वो अपने शेयर मार्केट की जर्नी को कंप्लीट करके और वहां से एक्सपीरियंस गेन करके तब वो इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं। ठीक है, आपकी तरह नहीं है कि किसी के भी वीडियो को देखा और मन में आ गया तुरंत कि हाँ मुझे भी अब तो रातों रात अमीर बन जाना है। ठीक है, तो ये एक रियलिटी है और इससे आप दूर नहीं जा सकते। इवन आप जो ये ब्रोकर कंपनियां होती हैं, जो भी आप जहाँ पे ट्रेड करते हो, इन एप्लीकेशंस पे भी सीधा आप लोगों को एक पॉपअप आता है जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह ओपन करते हो। जैसे ही पर्टिकुलरली ऑप्शन ट्रेडिंग में जब आते हो, अभी ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है ये सब आप लोग जानते होंगे। जब शेयर मार्केट का आपको इतना ज़्यादा भूत सवार है और आप लोगों को हो सकता है वीडियो खराब भी लग रही हो इस वजह से, क्योंकि मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि शेयर मार्केट उतना भी अच्छा नहीं है जितना आप लोग इसको समझ रहे हो। ठीक है, इतना भी आसान नहीं है जितना आप लोगों ने इसको समझ लिया है। ठीक है, तो अब ऑप्शन ट्रेडिंग यही है कि आपको एक तरीके से किसी भी ऑप्शन को बाय करना होता है और उसमें थोड़ा सा जो रिस्क है, रिस्क और रिवार्ड दोनों ही ज़्यादा होता है। लेकिन अपने को ज़्यादातर केस में जो बिना लर्निंग के यहाँ पे आता है, बिना अपना टाइम नहीं देकर आता है मार्केट को, तो वो हमेशा यहाँ पे लॉस ही बुक करता है। और आप चाहे अपना कितना भी दम लगा लेना, एक दिन के लिए आप प्रॉफिट बना लोगे, नो डाउट आपका पैसा डबल भी हो जाएगा, ट्रिपल भी हो जाएगा, लेकिन एक दिन पैसा डबल और ट्रिपल होने से आपकी ज़िंदगी नहीं कटने वाली। उस एक दिन के पैसे बनाने से आप ट्रेडर नहीं कहला सकते, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। ठीक है, तो उसके लिए भी जरूरी है कि आपको मेहनत तो करनी होगी यहाँ पे। यदि आपको लगता है कि आपने प्रॉपर टाइम दिया है, तब आप बोल सकते हो कि हाँ ये आपके लिए प्लेटफॉर्म बिल्कुल सूटेबल है और आप अपने पैसे को यहाँ पे बना सकते हो। क्योंकि आप खुद सोचो ना, क्या लगता है आपको कि और बाकी लोगों के पास पैसा नहीं है, जो बड़े बड़े लोग हैं उनको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है या फिर उनको कोई बताने वाला नहीं है कि आप लोग जो इतनी बड़ी कंपनी में इतने सारे एम्प्लॉय हायर कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो दिन रात की, क्या उनको नहीं बता सकता कोई कि आप इस पैसे को यहाँ पे लगा के आप बस बैठे रहो और आपका पैसा डबल और ट्रिपल होता रहेगा? देखिए, ऐसा बिल्कुल इस हद तक सही नहीं है जैसा कि आप देखते हो। ठीक है, तो आप पूरी कहानी को समझिए, आप ओवरऑल रेशियो देखिए कि पूरे जो मार्केट है उस पूरी मार्केट में क्या चल रहा है। किसी एक के पीछे मत देखिए, आप एक स्क्रीनशॉट के पीछे मत भागिए। अब ऐसे तो मैं आपको बता सकता हूँ, आप चले जाइए 16 दिसंबर, ठीक है, 16 दिसंबर का आप चार्ट उठाइए, जो मार्केट है आपका, कहीं बैंक निफ्टी को देखोगे तो आप 18,300 के अराउंड चल रहा था। ठीक है, और उसी दिन 17 तारीख को आ जाइए, 16 के बाद एक दिन बाद जस्ट मार्केट आपका लगभग 2000 पॉइंट्स का वहाँ पे आपको गैप डाउन दिखा था। ठीक है, तो मार्केट 1000 पॉइंट का तो खुद नीचे ओपन हुआ था और उसके बाद 1000 पॉइंट और नीचे चला गया, यानी कि 2000। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2000% का रिटर्न, या फिर ये भी कह सकते हो कि 2000% का किसी ने लॉस भी यहाँ पे बुक किया होगा।
क्योंकि यहाँ पे मार्केट डाउन हुआ था। जिन लोगों ने पहले से ही बाय कर रखा था तो उनका तो पैसा गया ना, और जिन्होंने शॉर्ट किया होगा, शॉर्ट मतलब सेल किया होगा, वो आप लोग समझते होंगे इतना तो उन्होंने पैसा बनाया होगा, नो डाउट। ठीक है, तो ये सारे मैं तो मान रहा हूँ कि आप लोग उस फेवर में थे जिधर मार्केट आपकी डायरेक्शन में गया। तो क्या ये डेली होगा आपके लिए? यदि आपको लर्निंग नहीं है उस तरह की, आपको नहीं पता चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं, तो आप इस तुक्केबाजी की तरीके से चलते रहोगे तो डेफिनेटली आप अपना लॉस ही कराओगे। जो भी ये मैंने आपको बोला था अभी कि जितने भी ये ब्रोकर वाले मतलब ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो भी आपके डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं, ठीक है, तो इस पे भी पॉपअप आता है कि हर 10 में से 9 ट्रेडर अपना पैसा यहाँ पे गंवा रहे होते हैं। ठीक है, डेली का हर 10 में से 9 लोग अपना पैसा यहाँ पे गंवा रहे होते हैं। इसका मतलब जो एक्यूरेसी निकल के आती है मात्र प्रॉफिटेबल होने की 10%। हर 100 लोग में से 10 लोग मतलब 90 लोग अपना पैसा खो रहे हैं यहाँ पे और 10 लोग ही पैसा बना पा रहे हैं। अब वो 10 लोगों में हो सकता है कि मे भी ऐसे लोग हों जिनके पास अच्छे खासे रोबोट हैं, वो अपनी न जाने कितनी लर्निंग है, उनकी सालों सालों का एक्सपीरियंस है, तो इतने सालों का एक्सपीरियंस होने के बाद वो इतना पैसा बना पा रहे हैं। और आप कैसे सोच सकते हो कि आप 2 दिन में मार्केट में आए और आप अपना पैसा छापने लग गए? ठीक है, तो ये गलत फहमी अपने माइंड से निकाल लीजिए कि आप बहुत जल्दी यहाँ से पैसा बनाने लगोगे। हाँ, आपको सच में यहाँ से पैसा कमाना है और आपको मतलब लग चुका है कि अब तो मुझे पैसा तो यहीं से कमाना है और मुझे तो ये सीख के ही मानना है, मेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो फिर आप बिल्कुल आइए इसमें। लेकिन एटलीस्ट आप मार्केट को पहले रीड कीजिए, आप उसको पढ़िए, समझिए, उसको टाइम दो। मैं अपने केस में बताऊं, मैं 2020 से एकदम कंटिन्यू मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा हूं। ठीक है, मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट भी किया, मैंने यहाँ पे हर तरह की चीज़ें की, मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग में भी किया, मैंने सब कुछ करके देखा यहाँ पे। ठीक है, मैंने इंट्राडे वगैरह सब करके देखा, लेकिन ओवरऑल मैं आपको अभी भी अपने आप को मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें आप जितना सीख लोगे वो कम ही पड़ जाता है। ठीक है, तो मैं भी अपना अभी मैं करंट टाइम की बात करूं तो मैंने भी सब कुछ स्टॉप करके अपना पूरा फोकस लर्निंग पे ही दिया हुआ है। ठीक है, मैं इसको और सीखना चाहता हूं ताकि मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो सके कि हाँ, अब मैं इसमें काम कर सकता हूं, अब मैं पैसा बना सकता हूं। अब ये बात भी सही है कि आप बिल्कुल एक भी पैसा मत लगाओ और लर्निंग के पीछे भाग जाओ, ये डेफिनेटली ये भी एकदम से सही नहीं है, क्योंकि जब तक आप अपनी रियल मनी यानी कि जो आपने एक हार्ड मनी आपकी वो यहाँ पे कुछ उसका पार्ट आप यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करोगे, तब तक आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तब तक आपको ऐसे लगेगा कि हाँ, मेरे अकॉर्डिंग तो सब सही चल रहा है। कुछ लोग बोलते हैं पेपर ट्रेडिंग कर लो, पेपर ट्रेडिंग से भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे आपके इमोशंस बीच में नहीं आ रहे। शेयर मार्केट में इमोशंस का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, यहाँ पे इमोशंस का गेम है आधा से ज़्यादा, तो जितना आपका लर्निंग का पार्ट है उससे कहीं ज़्यादा ये बीच में आ जाता है, कब आपको मार्केट से निकलना है, कब एंटर करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसका एक पार्ट है। तो ये सब चीज़ें आपको एक्सपीरियंस तभी होंगी जब आप अपनी रियल मनी को लेके यहाँ पे आओगे, और वो मनी आपको उस तरीके से लेके आना है बिल्कुल जिसको आप लॉस कराने के बाद आपको कोई टेंशन ना हो, वो आपके पास बिल्कुल एडवांस में रखा हुआ हो। ठीक है, आप इस तरीके से अपनी हार्ड मनी को लेके नहीं आ सकते यहाँ पे कि आपने घर वालों से पैसे लेके यहाँ पे लगा दिए, तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको। एज ए लर्निंग के लिए बस कुछ रुपए आप मैक्सिमम मान के चल सकते हो आप 5,000 रुपये यहाँ पे आप लेके आ सकते हो। अब वो आपका वो पैसा है जिसको आप खो भी दो तो आपको कोई गम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब तो आप इस फील्ड में आइए, अदरवाइज ये फील्ड आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और डेफिनेटली ये वो कुआं है जिससे आप पूरे देश की प्यास बुझा सकते हो। ये कभी एक हर्षद मेहता का डायलॉग रहा था 1992 में। तो लेकिन आप इस कुएं में डुबकी लगाओगे तो डेफिनेटली यानी कि आप बिना लर्निंग और किसी भी तरह की नॉलेज लिए, बिना शेयर मार्केट की यदि आप इसमें डुबकी लगाओगे तो डेफिनेटली प्यास तो क्या, आप इसमें तड़प के ही मर जाओगे। अपना लॉस किया है जो उसको रिकवर तक नहीं कर पाओगे। आधे से ज़्यादा ट्रेडर अपना लॉस रिकवर करने में लगे रहते हैं और वो उस लॉस रिकवर करने के चक्कर में ही अपना पैसा कमाते रहते हैं। बस उनको लगता है कि हाँ, अब तो लॉस रिकवर हो ही जाएगा, इस ट्रेड में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, और लॉस करते करते वो न जाने कितने लोगों से पैसा उधार ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं कर रहे होते हैं वो। तो ये सब चीज़ें, और ये तो हमेशा याद रखना, कभी भी दूसरे से पैसा लेके ट्रेडिंग में मत आना। चाहे आप कितना भी सीख गए, आप कितने भी धुरंधर क्यों ना हो जाओ मार्केट के, तब भी आपको पैसा वही लगाना है जिसको खोने के बाद आपको कोई टेंशन ना हो, पछताना ना पड़े। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी श्योर नहीं होता है कब मार्केट कहाँ पहुँच जाए और कब कहाँ जाए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए वो जो मैं बात बोल रहा था आपको 16 दिसंबर वाली बात, देखिए यहाँ पे मैं यदि दिखाऊँ आपको बैंक निफ्टी का चार्ट, और डायरेक्ट मैं आपको 16 दिसंबर का दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो चीज़ें थी, जो मार्केट था वो अराउंड यहाँ पे जो चल रहा था मार्केट वो 48,300 के समथिंग मार्केट यहाँ पे था उस दिन। देखिए यहाँ पे यदि आप ये लाइन ड्रॉ करके देखते हो, अभी एक सेकेंड, तो इसमें यही है कि आप बिना उस चीज़ के आओगे लर्निंग वगैरह के तो यहाँ से कुछ भी आप हासिल नहीं कर पाओगे। देखिए यहाँ पे यदि मैं ट्रेंड लाइन बनाता हूँ तो इधर ये आपको दिख रहा होगा 48,303 इसने हाई लगाया था अपना, और उस दिन के बाद यानी कि 16 तारीख के बाद जब मार्केट ओपन हुआ तो आप यहाँ पे इसकी दुर्दशा आप देख सकते हो। मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ था कहीं, यानी कि 47,000 कुछ रुपए पे, तो 1,000 रुपये का तो अंतर ओपन होने में ही आ गया था। और उसके बाद ये 1,000 पॉइंट और नीचे गया था उस 17 दिसंबर को ही।
तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ये नहीं है कि हमेशा आपके अकॉर्डिंग चलेगा। आपकी लर्निंग वगैरह सब रखी रह जाती है कभी कभी। तो जब मार्केट अपने एक अलग मूड में होता है तो यहाँ पे आप अपना वही मनी लेके आएंगे जो बिल्कुल आप रिस्क ले सकते हो जिसके साथ, और धीरे धीरे आपका जो एक्सपीरियंस होता जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा। तो डेफिनेटली ये आपके लिए वरदान साबित होगा। और यदि आप इसमें बिना नॉलेज के आते हो तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सर दर्द, टेंशन है, और इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो मेरा आपसे जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि आप इसको एज ए लर्निंग पार्ट में लीजिए, यानी कि आप इसको सीखिए जितना हो सकता है। आप बुक्स पढ़िए और किसी के भी स्क्रीनशॉट और उनके प्रॉफिट को देख के आप लालच में मत आइए, क्योंकि उन लोगों ने न जाने कितना पैसा अपना गंवाया होता है, लेकिन उसको वो नहीं दिखा पाते हैं। वो उसको नहीं दिखाना चाहते, वो सिर्फ वही दिखाना चाहते हैं जो आप देखना चाहते हो, ताकि उनके व्यूज बढ़ते रहें और कल के लिए फिर आप अगेन उनकी वीडियो देखो। तो आई होप आप लोगों को शेयर मार्केट से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और इसको सीखने के लिए आजकल तो फ्री में इतना कंटेंट अवेलेबल है, आपको कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर टेलीग्राम की टिप्स पे हमेशा दूर रहना है। मैंने एक टेलीग्राम से रिलेटेड जो मतलब यहाँ पे आपके ट्रेडर हैं वो किस तरीके से फ्रॉड करते हैं उसको भी मैंने यहाँ पे एक वीडियो के अंदर बताया हुआ है, तो उसको भी जाके आप देख लेना एक बार, वहाँ से आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो किसी भी तरह का कोई पेड कोर्स ना लें, कोई कितना भी बोल रहा हो आपसे, सिंपल सी बात है यार, जब वो आपको 4,000 रुपये में कोई कोर्स बेचेगा तो वो क्यों ना उस पैसे को खुद के लिए डबल कर रहा हो, वहाँ बैठ के सिस्टम पे अपने पे आपको सिखाने की बजाय वो अपने ट्रेडिंग पे ध्यान लगा के अपने पैसे को वहाँ पे बढ़ा सकता है। ठीक है, तो इन लोगों से दूर रहना, जो जेन्युइन है उनसे ही आप सीखने की कोशिश करना, और पेड के चक्कर में तो बिल्कुल मत पड़ना। जो भी कंटेंट है सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है मार्केट से, आप सब कुछ सीख सकते हो। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आजकल इंटरनेट पे ना हो। ठीक है, आपको पेड से भी अच्छी नॉलेज है आप फ्री में मिल रही होंगी, ठीक है, मार्केट के अंदर, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे हम। आई होप आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। और मैंने यहाँ पे कुछ भी चीज़ें गलत बोली हो, आपको बुरा लगा हो, या फिर आपको सजेशन देना चाहते हो, जो भी चीज़ें आपके मन में डाउट रह गए हो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और मेरे व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सब कुछ मेरे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है, इवन लिंक्डइन भी, तो उन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हो।